इंतजार की घड़ियां खत्म, रिजल्ट आ गया। फैसलाबाद बोर्ड ने जमात नाहम के नताज का ऐलान कर दिया। मैट्रिक पार्ट 1 में डिवीजन भर से 1,94,249 तलबा ने शिरकत की। जमात नाहम में डिवीजन भर से 93,340 तलबा पास हुए। कामयाबी का मजमूई तनासब 48.05% रहा। फैसलाबादी मुंडे बातें करते रह गए। चिन्योट और टोबा टेक्सिंग के बच्चे तालीम में आगे निकल गए। 9वीं जमात के इम्तिहानात में फैसलाबाद का रिजल्ट सबसे नाकिस निकला। जिले में कामयाबी का तनासब डिवीजन भर में सबसे कम 48.82% रहा। चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में कामयाबी का तनासब 55 और झंग में 53% रहा। नाहम क्लास के नताज का ऐलान। अल सदीक ब्रोकफील्ड ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज लालियां के होनहार तालिब इल्म ने मैदान मार लिया। फजल फरीद ने 547 नंबर हासिल करके जिला चिन्योट में अव्वल पोजीशन हासिल की। कामयाबी पर फजल फरीद खुशी से नहाल। कामयाबी का सहरा असातिज़ा और वालिदैन के सर बांध दिया। अपना ये क्रेडिट अपने उस्ताद कराम और अपने वालिदैन को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआ की और मेरे ऊपर मेहनत की। इसके अलावा मैं आगे के लिए अपनी ये दुआ करूंगा कि मैं आगे इससे अच्छे और नंबर लूंगा और इस बार इंशाल्लाह बोर्ड में पोजीशन हासिल करूंगा। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने दियार गैर में सब झलाली परचम लहराया। पाकिस्तानी ओलंपियन अरशद नदीम ने जवेलियन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर की तवील तरीन थ्रो फेंककर पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। इससे कबल 1984 में पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम की कामयाबी पर मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन के बासी भी खुशी से निहाल। कहते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र का मौका है। ये कामयाबी हमारे मौजूदा हालात में ताज़ा हवा के झोंके की मानद है। अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान का असासा और फख्र है। हुकूमती खुसूसी सरपरस्ती करे। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से जीत की खुशी में मिठाई तकसीम। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जो हम सोच रहे थे अरशद नदीम ने वो कर दिखाया। पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडलिस्ट अपना जीता है। अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारक। और तो अरशद नदीम की ये कामयाबी जो है मुल्क और कौम के लिए बड़ी खुशाइंद है। नदीम ने जनाब राती मेडल हासिल किया, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 92 अरशद नदीम ने पेरिस की सरजमीन पर सब झलाली परचम बुलंद किया। जीत की खुशी में फैसलाबादी कुड़ियां झूम उठी। गोल्ड मेडल जीतने पर शाहीन क्लब के वुमेन एथलीट्स का जश्न, मिठाइयां तकसीम और खूब हल्ला गुल्ला भी किया। कहती है हमारे शेर जवान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वतन वापसी पर अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल होना चाहिए। भाई अरशद को कांग्रेचुलेशन देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान का नाम रोशन किया ओलंपिक्स में और उन्होंने रिकॉर्ड ओलंपिक्स का उन्होंने ब्रेक किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको और कामयाबी अता फरमाए। फैसलाबाद में यौम आज़ादी करीब आते ही जश्न की तैयारियां अरूज पर पहुंच गए। घर की छतों और इमारतों को सजाने का मुकाबला शुरू हो गया। अमीनपुर बाजार में 15 फुट लंबे और 8 फुट चौड़े परचम की धूम मच गई। नौजवान भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में पेश बैजेस की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। नौजवान कहते हैं बैजेस सीने पर सजाकर आज़ादी मनाएंगे। जड़ावाला में बच्चे बड़ों से ज्यादा सरगर्म, मुतहरिक और पुरजोश नजर आने लगे। बच्चों का कहना है यौम आज़ादी धूमधाम से मनाएंगे, गली कूचों और घरों को सजाएंगे। झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग के शहरी भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। झंडे, झंडियां, सब्जो सफेद रंग के कपड़े शहरियों की तवज्जो का मरकज। बच्चियों के लिए फ्रॉक, बच्चों के मुख्तलिफ इक़साम के कपड़े स्टॉल्स की जीनत बन गए। स्टॉल्स पर रश लग गया। शहरियों का कहना है सब झलाली परचम और झंडियों से घरों को, बाजारों को सजाएंगे। जश्न आज़ादी मनाए मगर सलीके से, जो करेगा पा पा पा। फैसलाबादी पुलिस करेगी उस पर छितरों की छां। थाना समनाबाद पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। ज़हनी अजियत का बाइस बाजे फरोख्त करने वाले
5 افراد گرفتار ملزمان کے قبضے سے سینکڑوں باجے برآمد، مقدمات بھی درج۔ جشن آزادی کے رنگ پی آئی اے کے سنگ، پی آئی اے نے جشن آزادی پر مسافروں کے کرائے 14% تک کم کر دیے۔ ترجمان کے مطابق مسافر فوری طور پر رعایتی کرائے کے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ ٹکٹ 14 اگست کو اندرون ملک سفر کے لیے موثر ہوں گے۔ فیصل آباد میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کنگال کاغذ پینسل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ بچے، پرنٹنگ مشین بھی خراب ہو گئی۔ کئی ماہ سے فنڈز نہ ملنے کے باعث کلرک بغیر اسٹیشنری کے کام کرنے پر مجبور۔ محکمہ مال فیصل آباد سال 2021 کے آڈٹ اعتراضات کے جواب ارسال نہ کر سکا۔ آڈٹ ٹیم کی جانب سے ڈسٹرکٹ کلکٹر کو متعدد بار لکھے مراسلے کسی کام نہ آئے۔ آڈٹ ٹیم کی جانب سے 30 جولائی تک ریکارڈ فراہم کرنے کے احکامات بھی نظر انداز۔ ضلع فیصل آباد کی تحصیلوں سے 84 کروڑ کی ریکوریاں زیر التوا، جوابات ارسال نہ کیے جا سکے۔ آڈٹ انسپیکشن ٹیم کی جانب سے 9 بار ڈپٹی کمشنر سے آڈٹ پیرس کے جوابات مانگے گئے تھے۔ واسطہ فیصل آباد کی ریکوریوں میں نمایاں بہتری آ گئی۔ گزشتہ ماہ جولائی میں 30 کروڑ 45 لاکھ روپے کی ریکارڈ ریکوری کی گئی۔ ریکوری رپورٹ ایم ڈی واسا کو پیش کر دی گئی۔ ڈائریکٹر ریونیو شہریار حسن کہتے ہیں جون میں واسا کی کل ریکوری 27 کروڑ 38 لاکھ روپے رہی۔ اگست میں ریکوری ٹارگٹ 33 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ کمشنر فیصل آباد کی اپنے آفس میں ہفتہ وار کھلی کچہری، سلوت سعید نے مختلف محکموں سے متعلق عوامی شکایات سنی۔ پچھلی کھلی کچہری میں پیش درخواستوں پر محکموں کی کارروائی رپورٹ کا بھی جائزہ۔ واسطہ سے لوگوں کی شکایات حل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن پر وضاحت مانگی۔ جڑاوالا میں ایس پی عابد ظفر کی کرمانو والی مسجد میں نماز جمعہ کے بعد کھلی کچہری، سائلین نے اپنی شکایات سے آگاہ کیا۔ ایس پی عابد ظفر نے متعلقہ افسران کو بروقت ازالے کے احکامات جاری کیے۔ صحت سہولیات فراہمی کے دعوے بڑے عملی اقدامات نہ ہوئے برابر۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال 2 میں ادویات کی خریداری کے لیے فنڈز میں مشکلات۔ انتظامیہ نے سال 2023-24 میں ادویات کے لیے 58 کروڑ روپے مانگ لیے۔ مالی بجٹ کے 2024-25 کے لیے بھی 1 ارب 22 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر دی۔ ایم ایس ڈاکٹر ظفر اقبال کا کہنا ہے گزشتہ سال کی ادویات کی مد میں 93 کروڑ روپے کی ادائیگی کرنی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے رواں سال 1 ارب 22 کروڑ میں صرف 10 کروڑ روپے فراہم کیے۔ بخار ہو یا پیٹ میں تکلیف، ہر درد کی ایک ہی دوا۔ چنیوٹ میں کلینک آن ویل پروگرام مشکلات کا شکار، ضلع میں بیشتر ادویات کی قلت سے مسائل جنم لینے لگے۔ اینٹی بایوٹک اور کھانسی کے سرپ سمیت دیگر ادویات نایاب، ہر مسئلے کے لیے ایک ہی دوائی دی جا رہی، شہریوں کی دہائی۔ فیصل آباد میں پولٹری ایسوسی ایشن کی چوتھے روز بھی ہڑتال جاری، شہری 4 روز سے برائلر جیسی سستی پروٹین سے محروم۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے بھی مسئلے پر اپنا موقف دے دیا۔ سجاد ارشد کا کہنا ہے مرغی کی فیڈ گزشتہ سالوں کی نسبت کئی گنا مہنگی ہوئی، کیسے ممکن ہے گزشتہ سالوں کے ریٹ پر مرغی سیل کی جائے، کسان اور دکاندار کا معاشی قتل نہ کیا جائے، حکومت ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھ کر درمیانے نرخ طے کر لے۔ روز بروز گرتی ہوئی برآمدات کے باوجود حکومت خاموش تماشائی، ری فنڈز اور سستی بجلی کرنے کے حکومتی وعدے بھی وفا نہ ہو سکے۔ احتجاج اور کانفرنسز بھی ہوا ہو گئی لیکن نتائج کچھ نہ آئے۔ فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کی معاشی پریشانی دن بدن بڑھنے لگی، کہتے ہیں حکومت گرتی برآمدات کے باوجود اقدامات نہیں کر رہی۔ ایکسپورٹ میں کمی کے اثرات، سرکاری ٹیکس وصولی پر نمایاں، جولائی میں برآمدات سے انکم ٹیکس وصولی گزشتہ سال کی نسبت 5% کم ریکارڈ، رواں برس جولائی میں 571 ملین روپے ہی انکم ٹیکس وصول کیا جا سکا۔
गुज़श्ता माली साल जुलाई में बरामदात से 604 मिलियन रुपए टैक्स जमा हुआ था। कमिश्नर और एडीसीआर मामू बन गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने जंग के शहरी की रेवेन्यू हुकाम को चूना लगाने की कोशिश नाकाम बना दी। शबीर अब्बास नामी शहरी ने मोहम्मद इकबाल के साथ मिलकर सदर पाकिस्तान के जाली दस्तखत का हामिल लेटर हुकाम को भेजा। 3 केनाल 12 मरला मुतनाज़ा अराजी शबीर अब्बास को मुंतकली की हिदायत की। कमिश्नर और एडीसीआर दफ्तर से छुट्टियां जारी हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस ने जाली दस्तखत को पहचान कर पकड़ लिया। फ्रॉड की कोशिश पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में धोखाधड़ी ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस बढ़ने लगे। 6 माह के दौरान फ्रॉड, साइबर क्राइम, बैंक और ऑनलाइन वीजा फ्रॉड के साथ 67 केस रिपोर्ट। शहरियों की शिकायत पर विफाकी मोहतसिब रीजनल ऑफिस का नोटिस। FIA से 13 अगस्त तक केसेस की तफसीलात मांग ली। दरिया चनाब में पानी की सतह बतदरीज बुलंद होने लगी। चिन्यूट के मुकाम से इस वक्त 74,000 क्यूसेक का आबिर अला गुजर रहा। पेश के इकदाम के बाद दरियाई पट्टी ताहाल महफूज। 74,000 क्यूसेक का मजीद आबिर अला अगले 24 घंटों में गुजरेगा। जंग की जिला इंतजामिया जंग का एहसन इकदाम। शहरियों को मुकर्ररा निर्खों पर अशिया खुरोनोशी फराहमी के लिए सस्ता रेडी बाजार कायम कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कलमा चौक बाजार का दौरा। बाजार मुस्तकबिल बुनियादों पर कायम रखने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का कहना है सस्ते सहूलत बाजार में सरकारी नेट से भी डिस्काउंट की कोशिश होगी। तजावुजात के मसाइल भी कम होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसान दोस्त विजन गोजरा इंतजामिया के ज़रिए तमाम किसान दोस्त पैकेज की आगाही मुहिम के सिलसिले में कन्वेंशन। नंबरदारों और किसानों की बड़ी तादाद में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर नईम सिद्धू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा किसान कार्ड के अजरा से छोटे किसानों को कर्जों में हुसूल आसान होगा। काश्तकार रजिस्ट्रेशन करवाएं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली स्कीम से फायदा उठाएं। पाकिस्तान सियाहों के लिए एक पुरअमन और बेहतरीन मुल्क है। गैर मुल्की हसीना बाइक पर पाकिस्तान की सैर को पहुंच गई। स्वीडन की खातून बाइक राइडर क्रिस्टीना का शोरकोट में पुरतपाक खैर मकदम। सिटी 41 से गुफ्तगू में बोली दौरे का मकसद अमन का पैगाम देना है।